गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या इंसान को जिद्दी होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। जिद के आगे कभी कभी नसीब हार जाता है और जिद जीत जाता है। जितने भी महापुरुष हुए सभी में जिद था। चाहे महाभारत में देख लीजिए, चाहे रामायण में देख लीजिए। महाभारत में भीष्म पितामह का जिद था और इसी कारण वे भीष्म प्रतिज्ञा लिए थे। और एक पात्र है जो बहुत जिद्दी था, दानवीर कर्ण। जब महाभारत का अहम युद्ध चल रहा था और उन्हें पांडव के साथ लड़ना था, वो भी अर्जुन से, तो उनका कवच कुंडल मांग ले गए सूर्य भगवान और उन्होंने हंसते हुए दे दिया, क्योंकि वो किसी को अपने दरवाजे से लौटा ही नहीं सकते थे। वो एक जिद था दानवीर कर्ण का। और रामायण में प्रभु श्री राम चाहते तो अयोध्या लौट सकते थे। जब पूरा अयोध्या प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़ा कि प्रभु लौट चलो, अयोध्या तुम्हारा है, तब श्री राम ने बोला, भरत तुम क्या कर रहे हो? पिताजी क्या सोचेंगे कि मैं मर गया? तो राम ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया। तो हर महान शख्स जिद्दी होता है। आपको मालूम होगा कि हमारे बॉलीवुड और हॉलीवुड में कई ऐसे स्टार हैं जो अगर जिद्दी ना होते तो स्टार नहीं बन पाते। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 12 साल स्ट्रगल किए, तब जाकर एक छोटा सा रोल मिला था। और जहां भी ऑडिशन के लिए जाते थे तो उन्हें बोला जाता था कि अपनी चेहरा देखे हो जो हीरो बनोगे। फिर भी वो इंसान टूटा नहीं। अगर जिद नहीं होता तो 2-3 साल बाद वापस चला आता। फिर भी वो इंसान वापस नहीं लौटा और वहीं पे रह के स्ट्रगल किया और जीत के आगे नसीब हार गया। और आज बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में उन्हें काम मिल रहा है और वो सबसे बेस्ट एक्टर हैं। एक्टिंग के दुनिया में उन्हें कौन नहीं जानता है। तो जिद्दी तो होना ही पड़ता है। आज जिस दुधिया रोशनी से दुनिया नहा रहा है, बॉल का आविष्कार अगर करने वाला व्यक्ति जिद्दी नहीं होता तो आविष्कार होता ही नहीं। 1000 के बाद सफलता लगी थी आप। जब 1000 बार प्रयोग किया गया, उनके साथ जो काम करने वाले थे वो बोल रहे थे अब कि इसमें टाइम फिजूल का बर्बादी है, ये सफल होने वाला नहीं है। फिर भी उनके हौसले को सलाम करना होगा। 700 बार असफल होने के बाद उन्होंने बोला अब बहुत करीब है, ज्यादा से ज्यादा 1000 बार फेल होंगे, उससे ज्यादा नहीं फेल होंगे। और वो 1000 बार के अंदर बॉल
का सफल परीक्षण हुआ और पूरी दुनिया आज दुधिया रोशनी में नहाया हुआ है। तो अगर साइंटिस्ट जिद्दी ना हो तो कोई आविष्कार नहीं होगा। तो साइंटिस्ट को जिद्दी होना पड़ता है, एक्टर को जिद्दी होना पड़ता है, पेंटर को जिद्दी होना पड़ता है, एक क्रिकेटर को जिद्दी होना पड़ता है। एक हॉलैंड का पेंटर था, आज तक उस इंसान से ज्यादा जिद्दी कोई नहीं हुआ होगा। उस इंसान को तोड़ने का प्रयास किया गया, फिर भी वो नहीं टूटा। उस समय के जितने भी समकालीन पेंटर थे, विसेंट का मजाक उड़ाया और इसके साथ साथ कला समीक्षकों ने भी मजाक उड़ाया। पर विसेंट समय से आगे पेंट कर रहे थे, इसलिए वो मजाक के पात्र बन रहे थे। पर विसेंट टूटा नहीं। उन्हें पेंटिंग में शायद परमात्मा का दर्शन होता था और उनका पेंटिंग बिकता भी नहीं था। उनका भाई थियो उन्हें आर्थिक हेल्प करता था और उसके उपरांत विसेंट पेंटिंग करते थे। पर विसेंट 24 घंटा पेंटिंग करते थे। कई एक बार विसेंट को मानसिक दौरे भी पड़े, वहां भी विसेंट ने पेंटिंग किया। डॉक्टर एगेन का पेंटिंग विसेंट ने हॉस्पिटल में किया, जो आज अरबों रुपया में आप खरीद नहीं सकते। और विसेंट बहुत कम उम्र में अपने आप को गोली मार ली। लेकिन वो इंसान जब तक जीवित रहा तब तक सिर्फ पेंटिंग करता रहा, दिन रात पेंटिंग करता रहा। उसे और कुछ नहीं चाहिए था। संभवतः उन्हें पेंटिंग में परमात्मा का दर्शन हो रहा था। और मरने के 4-5 साल बाद एक पेंटिंग बिका, सनफ्लावर, और विसेंट रातों रात वर्ल्ड के टॉप आर्टिस्ट हो गए। और विसेंट के नाम से हॉलैंड में एयरपोर्ट है। और विसेंट की जितनी पेंटिंग थी सारे एक संग्रहालय बनाकर संरक्षित कर दिया गया। वहां की सरकार देखभाल करती है। तो विसेंट के जीत के आगे नसीब भी झुका। मरने के बाद ही विसेंट ग्रेट पेंटर तो बना, तो नसीब भी बदल जाती है जीत के आगे। इसलिए मैं कहता हूं जिद्दी बनो, पर अपने कामों में जिद्दी बनो। जो आपका अपना काम है उसमें जिद्दी बनो, ना कि फिजूल के लड़ाई में। जिद अच्छी है एक कलाकृति के लिए, जिद अच्छी है एक एक्टर के लिए, जिद अच्छी है एक साइंटिस्ट के लिए, जिद अच्छी है एक साहित्यकार के लिए। अगर जिद ना हो तो कोई रचना नहीं होगा। जितने भी रचना हुए हैं सब जिद के कारण हुए हैं। क्योंकि रचनाकार चाहे पेंटर हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे कोई फिल्म कार हो, इन सबों में जिद सबसे ज्यादा हावी रहता है। ये अपनी जिद के आगे कुछ नहीं सुनते हैं और इसलिए जिद के आगे नसीब भी हार जाता है। धन्यवाद।